ओके, हाय एवरीवन, हाय गुड इवनिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो आज जो डीबी का टॉपिक है, सो डीबी के अंदर लाइक वी विल सॉल्व क्वेश्चन 6 7 8। ठीक है, सो दीस आर थ्री क्वेश्चन व्हिच वी हैव टू सॉल्व टुडे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आप रीड कर लीजिए एक बार क्वेश्चन को। ठीक है, एक मिनट वेट करते हैं अंटिल आप रीड कर लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है ना? कोई प्लीज कंफर्म कर दीजिए एक बार। ठीक है, ओके, सो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि वी हैव टू रिमूव मिनिमम नंबर ऑफ रिमूवल्स टू मेक माउंटेन एरो, राइट। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है कि आपके पास ना एक एरे गिवन है, राइट। ओके, सो यू हैव एन एरे एंड एरे इज अ माउंटेन एरे इफ एंड ओनली इफ उसकी लेंथ कितनी होगी? 3 या 3 से बड़ी, राइट। वो माउंटेन एरे तब होगा जब उसकी लेंथ 3 या 3 से बड़ी होगी, करेक्ट। फर्स्ट थिंग। सेकंड इज कि देयर एग्जिस्ट सम इंडेक्स आई, राइट, जहां पे इंक्रीजिंग होगा, मतलब 0 से लेके किसी पॉइंट तक आपका एरे इंक्रीजिंग होगा, राइट, एंड फ्रॉम आई टिल द लास्ट ऑफ द एरे इट विल बी डिक्रीजिंग, राइट। ओके, कुछ ऐसा होगा, हम देखते हैं। Now you are मतलब given an array nums, return the minimum number of elements to remove to make nums a mountain array। देखिए ध्यान से, अब माउंटेन एरे लाइक कैसा होता है, कुछ माउंटेन कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, ये सुनो। ठीक है, फर्स्ट वाला माउंटेन है क्या? सेकंड माउंटेन है? यस, ये भी तो माउंटेन ही है। क्या कभी ऐसे पहाड़ नहीं देखे? यहाँ पे पीक पे पहुंच गए, यहाँ पे ज्यादा मतलब डेप्थ है, यहाँ पे कम डेप्थ है इस एरिया में। क्या ये माउंटेन है? ये नहीं है, बिल्कुल है। अच्छा बताइए, क्या ये माउंटेन है? थर्ड वाला, क्या ये माउंटेन है? नो, करेक्ट, ये माउंटेन नहीं है। क्यों? क्योंकि वी कैनॉट से दैट ना, बिकॉज माउंटेन क्या होता है? एक पीक एलिमेंट होता है। कैन आई से दैट यहाँ पे पीक है? हाँ। यहाँ पे पीक है? हाँ। क्या यहाँ पे पीक है? पता ही नहीं है ना, क्या पता आगे मूव करेगा। नीचे कुछ तो होना चाहिए ना, कम से कम एक तो होना चाहिए ना, सो दैट आई कैन से दैट कि दिस इज द पीक, करेक्ट। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया कि लाइक माउंटेन होता क्या है? समझ आ गया ये माउंटेन क्या होता है? ठीक है, अब देखिए इसमें उसने क्या बोला है कि मिनिमम 3 एलिमेंट होने चाहिए। माउंटेन एरे वो होता है मिनिमम 3 एलिमेंट होने चाहिए, 3 या 3 से बड़े। क्यों बोला उसने? देखिए ध्यान से, अब जो मैंने पीछे आपको बताया ये वाला सीन, उसी के ऊपर है ये 3। क्यों? देखो, एक एलिमेंट मान लो ये हो गया, मान लो इसकी इसकी वैल्यू 4, एक वैल्यू ये हो गया जिसकी वैल्यू मान लो 6, एक वैल्यू ये हो गया जिसकी वैल्यू मान लीजिए 5। तो बताओ ये माउंटेन है? हाँ है। कैन यू से माउंटेन है? यस, इट्स अ माउंटेन। मतलब 3 लेंथ तो होनी चाहिए ना। अब मान लो मेरी 2 लेंथ है एरे की, एक पॉइंटर ये होगा, एक पॉइंटर ये होगा, या तो ये 3 4 होगा मान लो, या ये 3 2 होगा। तो क्या 2 लेंथ वाला या 2 से कम वाला, 2 या 2 से कम वाला कभी माउंटेन हो सकता है? तो कितनों को ये बहुत चीज समझ आ गई, लाइक माउंटेन के लिए वी वांट मिनिमम 3 एलिमेंट्स, 3 या 3 से बड़े होने चाहिए। ओनली इन दैट केस वी कैन से दैट द पर्टिकुलर एरे मे बी अ माउंटेन एरे। तो इसमें किसी को डाउट है? ये क्लियर है? अब प्लीज रिस्पॉन्स करते रहना आप बीच में, बिकॉज क्वेश्चन अच्छे हैं, डीपी के हैं, ठीक है, मतलब हार्ड क्वेश्चन है बट बहुत सिंपल है। बट आप जस्ट मुझे बताते रहना कि ये चीज क्लियर है, ठीक है, सो दैट मुझे ही पता चले ये चीज क्लियर है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चीज हमारी क्लियर है कि लेकिन माउंटेन होता क्या है, राइट। देख रहे हो आप यहाँ पे क्या बोला है? एक ऐसा पॉइंटर जहां तक 0 से लेके आई तक वो इंक्रीज कर रहा है, करेक्ट। आई से लेके लास्ट तक वो डिक्रीज कर रहा है। दिस इज व्हाट वी कैन से दैट इट्स अ माउंटेन एरे। समझ गए? ओके, अब देखिए आपके पास ना मान लीजिए एक एरे दे रखा है 1 2, या इसी की एग्जांपल लेते हैं 1 3 1।
अब देखो 131 में बताओ क्या ये माउंटेन है? 1 यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा, 1 यहाँ होगा, yes it's a mountain, right? अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन ने क्या बोला मुझे? क्वेश्चन ने ये बोला है कि ना आपके पास नहीं, ट्रू फॉल्स नहीं देना है आपने, आपने देना है कि ये जो भी एरे गिवन है ना, आपको ध्यान से सुनना, ये जो भी आपको एरे गिवन है, ठीक है, इसमें से मैं कितने मिनिमम एलिमेंट्स को डिलीट करके हमारा एरे, हमारा जो गिवन एरे है वो माउंटेन एरे बन जाए ऑफ मैक्सिमम लेंथ। समझ आ रही है बात? मतलब ये जितना भी एरे गिवन है इसमें से मैं कितने मिनिमम एलिमेंट को डिलीट करूं सो दैट ये मेरा एरे का बन जाए माउंटेन एरे। अब बताइए ये ऑलरेडी माउंटेन एरे, इज देयर एनी नीड टू डिलीट? नहीं। तो कहने से दैट आउटपुट में क्या आएगा? 0। कितनी बात समझ आ गई? समझ गए ना? ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं बढ़िया सी। देखिए हमारे पास है 1 2 5 3 4। अब इसमें बताइए मुझे व्हाट्स योर आंसर, क्या आंसर होगा? लेट्स ड्रॉ डायग्राम। ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, करेक्ट? ये 1 है, ये 2 है, एंड ये आपका 5 है, ओके। ये आपका क्या है? 3 है, एंड 3 के बाद, अच्छा थोड़ा नीचे करते हैं इसे, ये आपका 3 है, एंड ये आपका 4 है। बताइए मुझे क्या आंसर होगा इसका? सोचिए और बताइए। प्लीज रिस्पॉन्ड करिएगा, मजा नहीं आता ऐसे, है ना? आप रिस्पॉन्ड करिएगा, व्हाट्स योर आंसर? आंसर में क्या होगा? कितने एलिमेंट्स को रिमूव करना है सो दैट मेरा एरे क्या बन जाए? माउंटेन एरे बन जाए। ठीक है, तो मैक्सिमस ने सही आंसर दिया है, लक्ष्य सही है, मनसुई सही है, भवेश नहीं, गलत है आपका, सही है, निशान प्रतिशा सही है। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब देखो व्हाट्स द क्वेश्चन सेड, आपका एक वाला स्टार्टिंग वाला सीन क्या होना चाहिए? इंक्रीजिंग। क्या है? हाँ है। क्या ये पीक है? हाँ पीक है। पीक के बाद सब एलिमेंट क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। तो ये डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, राइट? इसको माउंटेन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब देखिए कौन सा ऐसा एलिमेंट है, कोई ऐसे मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हटाइए जिसको आप डिलीट कर दोगे। अगर मैं 3 को डिलीट कर दूंगा, 3 को डिलीट कर दूंगा, कैसा एरे दिखेगा? 1 2 5 ये 4, 1 2 5 4। तो कहने से 3 को हटाना है, और कहने से आउटपुट 1 है, ठीक है। 4 को भी हटा सकते हो आप, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 3 है, 1 2 5 3, ये भी आंसर है। बिकॉज बोथ केस में क्या है, एक ही एलिमेंट को डिलीट करना है, किसी को भी कर दो, कोई इशू नहीं, राइट? तो कितनों को समझ आ गया है? अब देखो आपको कैसे डिलीट करना है। अब मुझे मिनिमम एलिमेंट हटाने हैं, राइट? सो दैट मेरा एरे क्या बन जाए? मैक्स एरे बन जाए माउंटेन एरे। अब मैं पता क्या करूंगा? मैं उल्टा करूंगा। कैसे? मैं इस एरे में मैक्सिमल लेंथ निकालूंगा, मैक्स लेंथ निकालूंगा। वो मैक्स लेंथ क्या होगी? वो मैक्स लेंथ होगी आपके माउंटेन एरे की लेंथ। समझ आ रही है बात? मतलब ये माउंटेन एरे नहीं है ना मेरा, मैं माउंटेन एरे निकालूंगा, माउंटेन एरे जो कि मैक्सिमल लेंथ का होगा इन दैट पर्टिकुलर एरे, करेक्ट? समझ आ रही है बात? यहाँ पे मैक्सिमल लेंथ कितनी है? मैक्सिमल लेंथ कितनी? 4, हाँ या ना? कितनी है? 4। मुझे, मेरा फोकस है इस एरे में से मैक्सिमल लेंथ निकालो, ठीक है? मैंने निकाल दी, विच इज 4, राइट? नाउ मैं क्या करूंगा? मैं सिंपल करूंगा क्वेश्चन को, ये वो एरिया है जिसकी मैक्सिमल लेंथ है, आप टोटल एलिमेंट होते कितने उस लाइन, उसमें से मैक्स लेंथ को डिक्रीज कर दो, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जितने बचे उतना आपका क्या होगा? उतने लोगों को हटाना है।
तो इसने बोला कितने लोग हैं 5, कितनी लेंथ है 4, कितने लोग उठाने 1, तो मेरा आंसर आ गया। अब प्रीवियस एग्जांपल में क्या था, माउंटेन एरे मैक्स लेंथ कितनी है 3, मैक्स लेंथ यहाँ पे कितनी है 3, n माइनस मैक्स लेंथ करूंगा, n माइनस मैक्स लेंथ करूंगा कितना आएगा 3 माइनस 3 विच इज 0। तो समझ आ रही है बात, हम डिलीशन के ऊपर नहीं जाएंगे, हम बोलेंगे मैक्स लेंथ निकाल लेता हूं, ठीक है, इतने लोग निकाल लिए, ये लोग हैं जो कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बाकी को हटा देंगे, वो मेरा आंसर। तो कितनों को क्वेश्चन क्लियर हो गया। देखिए फर्स्ट चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, 3 एलिमेंट ही क्यों, मिनिमम 3 एलिमेंट्स होने चाहिए क्यों, वो पता है आपको। सेकंड आपको बताना चाहिए माउंटेन एरे होता क्या है, वो भी आपको पता है। थर्ड हमने करना कैसे क्वेश्चन सॉल्व, हमारा ध्यान डिलीशन के ऊपर नहीं होगा, हमारा ध्यान होगा मैक्सिमल लेंथ निकालने के ऊपर। इसको मैक्सिमल लेंथ निकालेंगे, n माइनस मैक्स लेंथ कर देंगे, आवर आंसर इज कंप्लीट, दैट्स इट। समझिए। और देखिए मैक्स लेंथ क्या कैसे निकलेगी, पहले कुछ डिक्रीज पहले इंक्रीज होना चाहिए, तो एक पॉइंट पे आके डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है, ये होगी हमारी मैक्स लेंथ। समझ रहे हो बात। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको हल्का सा आइडिया यही दे देता हूँ क्वेश्चन कोड से पहले। हम इंक्रीज निकालेंगे, मान लीजिए यहाँ पे ध्यान देना, ध्यान से थोड़ा, यहाँ पे मान लीजिए 1 है, यहाँ पे 2 है, मान लीजिए यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे मान लीजिए 2 है, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे 1 है, इमेजिन कर लो ये, ठीक है। अब देखो व्हाट्स योर इंक्रीजिंग वाट, कितने लोग हैं इंक्रीजिंग में, पहले बताओ आपका मैक्स लेंथ कितना होगा यहाँ पे, मैक्स लेंथ कितना होगा यहाँ पे, कैन से 5 होगा, सभी है ना, 1 2 3 4 5, यस, ठीक है। अब बताइए इंक्रीजिंग में कितने लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इंक्रीजिंग में कितने लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इंक्रीजिंग में 3। अच्छा डिक्रीजिंग में कितने लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 3, और ये तो 6 हो गया। तो कहने से ये जो पीक एलिमेंट है ये इंक्रीजिंग का ही पार्ट है, ये डिक्रीजिंग का ही पार्ट है। तो व्हाट वी हैव टू डू इज, हम देखेंगे इंक्रीजिंग में कितने लोग हैं, डिक्रीजिंग में कितने लोग हैं, -1 कर देंगे, बिकॉज पीक एलिमेंट 2 बार आ रहा है। तो फिर तो ये बात समझ आ गई, कोड में ऐसा कुछ करेंगे हम, मैंने आपको पहले बता दी विद हेल्प ऑफ डायग्राम, समझ गए। यहां तक किसी को डाउट है, ठीक है। अब देखते हैं कि देखो इसका प्री रिक्विजिट है इसको करने के लिए, ठीक है, मुझे नहीं पता आपको, मतलब आई होप कर लिया होगा वो क्वेश्चन आपने, वेरी सिंपल, विच इज LIS, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस। ये कर लिया क्या क्वेश्चन आपने, क्यों होने चाहिए ये, बिकॉज हम निकाले लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग निकालेंगे, समथिंग लाइक दिस, व्हाट वी वांट, ठीक है। तो ये प्री रिक्विजिट है, मैं मान के चल रहा हूँ ये आपको आता है, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है, कि तो वो आता है, कराऊंगा नहीं मैं, बिकॉज आई होप ये ऑलरेडी डन है, तभी आपका ये क्वेश्चन यहाँ तक पहुंचा है। यार रिप्लाई नहीं कर रहे आप, कुछ कोई कर रहा है क्या, क्यों मुझे नहीं दिख रहा, ठीक है, हो गया है, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो देखिए अब मैं एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले ये एग्जांपल की, फिर हम दूसरी एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो देखिए इसका LAS बताइए क्या होगा, इसका LAS क्या होगा, कहने से इसका LAS होगा 1 2 1, कितने को आता है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे LAS आपको आता है, with the help of LAS we also calculate LDS which is longest decreasing subsequence। मतलब अगर आपका ये 1 है, ये 3 है, ये 1 है, राइट, तो ये 1 है, ये 3 है, ये 1 है, ये इंडेक्स कितना आपका 0 है, ये इंडेक्स कितना आपका 1 है, ये इंडेक्स कितना है 2 है, ठीक है, बढ़िया। अब देखो इंडेक्स 0 पे
इंडेक्स 0 से मतलब यहां से लेके पीछे तक कितने लोग हैं जहां पे आपका इंक्रीजिंग बन रहा है, उसका मतलब ये है कितने हैं, एक ही है, ठीक है, ओके। अब आप यहाँ पे हो, मतलब यहां तक इस पॉइंटर तक इंडेक्स 1 तक आपको बताने कितने ऐसे लोग हैं मैक्सिमम जो इंक्रीजिंग बना रहे हैं। आप बोलोगे स्टार्टिंग से चल रहा हूं, मतलब यहां से तो देख लूंगा, करेक्ट। यहां हो ना, यहां बताने इस पॉइंट तक कितने इंक्रीजिंग लेंथ है, देखिए आपके कितने हैं, कितने हैं 1 3 1 3, कितना हो गया, इंक्रीजिंग है ना, तो 2 आ गया यहाँ पे, करेक्ट, ओके। अब आप पहुंच गए यहाँ पे, यहां तक कितने लोग ऐसे हैं जो इंक्रीजिंग बना रहे हैं, क्या 1 कंट्रीब्यूट करेगा, 1 क्या इंक्रीजिंग है, नहीं, ठीक है, ये पार्ट नहीं है। 3 1 इंक्रीजिंग है, नहीं, ठीक है, तो 1 अकेले ही बचा ना, दैट्स व्हाई यहाँ पे कितना है 1, समझ गए, ठीक है। अब देखिए ऐसा ही हमें क्या निकालना है, एलडीएस, ठीक है, जो कुछ नहीं उसका रिवर्स है, देखना ध्यान से। मैं यहां पे हूं, मुझे निकालना है कि यहां से ऐसे कितने लोग हैं आगे जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसमें, डिक्रीजिंग में, बताइए कितने लोग हैं। मतलब अब मुझे मेरी स्लोप यहां पे है, मैं यहां पे हूं, यहां से कितने ऐसे लोग हैं जिनकी लेंथ नीचे डाउन दी होती है, ये अकेले ही है ना बंदा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 तो आएगा ना। मैं पूछूंगा मेरे साथ कितने लोग हैं, मेरे साथ कोई लोग नहीं, भाई मैं तो हूं ना, तो एक तो होगा ना, क्यों जशन दिमान, एक तो होगा ना, अरे मैं तो हूं, ये सामने ये भाई साहब अकेले तो है, कोई आ नहीं रहा इनके साथ बट अकेले हैं। टीम में कितने लोग हैं, टीम में एक है, कौन, मैं, कोई नहीं है, मैं हूं, तो लेंथ तो एक होगी ना, ठीक है। अब देखिए यहां पे बताइए, अगर मैं यहां से आगे तक जाऊं, मैक्सिमल डिक्रीजिंग लेंथ कितनी है, मतलब 3 पे हूं मैं, 3 से नीचे तक कितनी लेंथ है, बताओ। 2 करेक्ट है, समझ गए। अरे गलत आंसर करो कोई नहीं, मैं करेक्ट कर दूंगा, बट कम से कम करो। कुछ लोग, एक तो लोग 17 हैं हम, ठीक है, तो यहाँ आओ, यहाँ बताओ यहाँ से कितनी ऐसे मैक्सिमल लेंथ है जो डिक्रीज जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, कितने होंगे बताइए। 1 तो फिल कर लिया आपने, अरे 1 ही है ना, ये 1 है, ये 1 है, मान लो 1 के बाद क्या आ रहा है 3, क्या ये डिक्रीजिंग है क्या 3, नहीं, क्या 3 डिक्रीजिंग है, नहीं है ना, ठीक है, 3 तो कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा ना डिक्रीजिंग में। अच्छा उसके बाद क्या 1, क्या ये डिक्रीजिंग है, नहीं, ये भी डिक्रीजिंग नहीं, तो एक ही होगा ना, समझ गए, समझ गए। ठीक है, हाँ वही तो कर रहे हैं, बैक से तो कैलकुलेट कर रहे हैं हम, ठीक है। अब देखिए LIS आपके पास है, LDS आपके पास है, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, देखना आप ध्यान से, मैं 2 ड्राइव करूंगा तो दैट समझ आ जाए बढ़िया से, ठीक है, एक में ट्राई मारना, दूसरा भी बताऊंगा। देखो अब आपके LIS है, आपके पास LDS है। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे हम कोड करें लिखेंगे, LIS निकाल लेंगे, LDS निकाल लेंगे, एरे फिल कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, मैक्स लेंथ, तो मैंने एक मैक्स लेंथ निकाल ली कि राइट नाउ मैक्स लेंथ कितनी है 1, एरे कितना चल रहा है 0 से n तक। अब देखना यहाँ पे एक और ट्विस्ट है जो आपको, तभी तो हार्ड है क्वेश्चन, बट मैं स्प्लिट कर रहा हूँ सो दैट आपको इजी लगे। देखो अब आपके पास क्या है, आप ना यहाँ पहुंच गए हो, आपका LDS है, LIS है, LDS है, ठीक है, आप i इक्वल टू 0 पे हो, मतलब आप अब यहां से निकालोगे कि यार 0 पे कितने लोग हैं जो इंक्रीजिंग पे है, उसको बोला 1, 0 पे कितने लोग हैं जो डिक्रीजिंग बना रहे हैं, 1, तो देख रहे हो आप, यहां से अगर मैं इसको ही मान के चलूं, यहां तक कितने लोग हैं इसके साथ जो इंक्रीजिंग में, 1 अकेला, यहां तक कितने लोग हैं जो डिक्रीजिंग में, 1 अकेला ही तो है, ठीक है। तो अब एक चीज बताइए मुझे, क्या मैं इसको कंट्रीब्यूट करूंगा अपने आंसर में, ना,
मैं यहाँ पे कंडीशन लिखूंगा कि LIS ऑफ I की वैल्यू मिनिमम ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए एंड LDS ऑफ I की वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। इन दैट केस आई कैन से दैट कि ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, क्यों ये कंडीशन है मैं बताता हूँ। ठीक है, बट इसकी लेंथ कितनी है 1, इसकी लेंथ भी 1 है, तो वी कैन नॉट से दैट कि ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्यों मैं बताता हूँ। ठीक है, इसको होल्ड पे लगाते हैं। बट मान लीजिए अगर ये कंडीशन ट्रू है तभी आप अंदर जाके करोगे कुछ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, सिंपल मैक्स लेंथ क्या होगी, मैक्स ऑफ मैक्स लेंथ, राइट। और जो मैंने आपको बताया था क्या, LIS ऑफ I क्या देगा आपको, इंक्रीजिंग कितने लोग हैं, LDS ऑफ I क्या देगा कितने लोग डिक्रीजिंग है, -1 कर देना। क्यों, क्योंकि दो लोग एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, आफ्टर दैट एट द एंड हमें क्या रिटर्न करना है, मेरे पास यहाँ पे मैक्स लेंथ आ गई होगी, करेक्ट। मुझे करना n माइनस मैक्स लेंथ, बस ये है जो एक्स्ट्रा पार्ट है। बाकी LIS LDS आपने कर रखा है, मैं फिर भी बताऊंगा इफ यू हैव एनी डाउट। ठीक है, अब देखते हैं, लेट्स डू ड्रैगन ऑफ हियर। ठीक है, यहाँ पे मैं I इक्वल टू 0 पे हूँ, मैं नहीं करूंगा बिकॉज इफ कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या, क्या दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो अंदर जाओ। क्या किया मैंने, मैक्स लेंथ अभी तक कितनी है 1, इसकी वैल्यू कितनी है 2, इसकी कितनी है 2, -1 कर दिया। 2 कैसे, देखो 1 2, ये दो लोग है ना, मतलब I इक्वल टू 1 पे कितने लोग कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 2, देख रहे हो। I इक्वल टू 1 पे कितने लोग कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं डिक्रीजिंग में, 2, तो 2 + 2 -1 बिकॉज, ठीक है, तो 2 + 2 कितना होता है 4, -1 कितना होता है 3, तो मैक्स लेंथ अभी तो कितनी आ गई यहाँ पे स्टोर में 3। ठीक है, मैं आगे गया I इक्वल टू 2 पे, कंडीशन सेटिस्फाइड, नो, तो सिंपली वी कम आउट द लूप एंड व्हाट्स योर एंड 3, मैक्स लेंथ कितनी है 3, आंसर कितना आएगा 0। समझ गए, कितने लोगों को समझ आ गया है, मतलब 90% समझ आ गया है। LDS कुछ नहीं है, LDS LIS का ही पार्ट है, मैं बता देता हूँ अगर आपको नहीं आता है तो, कुछ नहीं है, वो सेम ही है। LIS हम स्टार्ट से करते हैं, LIS हम एंड से करते हैं, बस सेम ही कंडीशन, सब कुछ सेम है। मैं कोड भी दिखा देता हूँ आपको। रिटर्न स्टेटमेंट में कुछ नहीं करना, हमें n माइनस मैक्स लेंथ करना है, ये आपको बताएगा कितने रिमूवल करने हैं आपको, कितने लोगों को रिमूव करना है, वो ये बताएगा। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये कंडीशन क्यों है। देखो ध्यान से, अब एक चीज बताओ कि अगर LIS की वैल्यू 1 है या LDS की वैल्यू 1 है, कैन वी से दैट कि वो पर्टिकुलर इंडेक्स एक वो बना रहा है, मतलब माउंटेन बना रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास एक ही एलिमेंट है, मान लीजिए यहाँ पे 1 एक एलिमेंट है, मतलब आपके पास एक एरे है जिसमें एक 10 लिख रखा है, तो आपने बताना है क्या ये माउंटेन एरे है, समथिंग लाइक दैट, और कितने लोगों को रिमूव करें सो दैट माउंटेन बन जाए। तो यहाँ पे कहने से दैट कि 10 यहाँ पे, हाँ, अगर मैं इसका LIS निकालूं कितना आएगा बताओ, 1, ठीक है। LDS निकालूं कितना आएगा 1, LIS कितना आया 1, LDS कितना आया 1। तो अगर मैं कंडीशन ना लगाऊं, अगर मैं ये कंडीशन ना लगाऊं, तो ये अंदर जाएगा, क्या करेगा 1 + 1 -1, आपका आउटपुट कितना आएगा 1, हाँ या ना, बताइए क्या मानते हो। अगर ये कंडीशन ना लगाए तो अंदर जाएगा, मैक्स लेंथ कितनी है स्टार्टिंग में 1, LIS कितना है 1, LDS कितना है 1, 1 + 1 -1 कितना आ जाएगा 1, तो कहने से आउटपुट आपका 1 आ जाएगा, विच इज रॉन्ग, 1 तो नहीं है आपका आंसर। अरे बात समझ आ रही है, बिकॉज एक एलिमेंट तो कभी आपका माउंटेन एरे हो नहीं सकता ना। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। यहां देखिए, अगर आपके पास ये एग्जांपल अच्छी है, ध्यान से देखना, मान लीजिए ये है, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा बन रखा है,
ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, राइट। तो बताओ LAS कितना होगा इसका? LAS कितना होगा इसका? इतना होगा। LDS कितना होगा? LDS कितना होगा? 1 1 1 1। समझ रहे हो? अरे बात समझ आ रही है? अब तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? तो ये तो आपका इंक्रीजिंग आ रहा है, कभी डिक्रीजिंग आया ही नहीं है। तो अगर आप ये कंडीशन नहीं लगाओगे, मुझे दोनों ग्रेटर देन 1 चाहिए, राइट, दोनों ग्रेटर देन 1 चाहिए, only in that case I will go and find my max length, right? तो यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। इट मीन्स दैट कि ये भाई साहब कभी भी कंट्रीब्यूट किसी भी इंडेक्स पे कर ही नहीं रहा है। कौन? LDS। ये सुनो, तो कितनों को ये बात समझ आ चुकी है? हमें माउंटेन लेंथ निकालने के लिए दोनों तरफ से कंट्रीब्यूट होना चाहिए ना। ये तो कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा, स्ट्रिक्ट है कि मैं ही हूं बस, मैं ही हूं बस। माउंटेन इंक्रीजिंग स्लोप बनाने के लिए, राइट, इंक्रीजिंग स्लोप कब होती है? व्हेन यू हैव मिनिमम 2 एलिमेंट्स। इंक्रीजिंग तभी बनेगी ना, ये इंक्रीजिंग तभी बनेगी क्योंकि अगर एक ही एलिमेंट है आपके पास, आप अकेले ही हो, मान लीजिए यहाँ पे 10 है, अकेले हो, क्या इंक्रीजिंग बनेगी? नहीं, आपको मिनिमम 2 एलिमेंट चाहिए इंक्रीजिंग करने के लिए। ये 10 है, मान लीजिए 1 है और ये 2 है, राइट। तो यहाँ पे बनेगी ना ये स्लोप ऐसी। सेम इन द केस ऑफ डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग में भी मिनिमम आपको 2 लोग चाहिए, कुछ ऐसा। अब इस बंदे के पास इंक्रीजिंग स्लोप है, अगर आपने ऐसा कुछ बनाना इंक्रीजिंग वाला, कम से कम 2 पॉइंटर तो चाहिए ना, सो दैट यू कैन मेक समथिंग लाइक दिस। 2 लोग चाहिए। और आपको अगर डिक्रीज करना है तब भी मिनिमम आपको 2 लोग चाहिए, सो दैट मैं ऐसे ही कुछ डायग्राम बना दूं डिक्रीजिंग के पार्ट में। तो लेंथ तो आपकी दोनों तरफ कम से कम ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए ना। अगर आप 1 हो तो इसका मतलब इंक्रीजिंग नहीं है, इसका मतलब डिक्रीजिंग नहीं है। उस पॉइंटर में वो अकेला ही है कंट्रीब्यूट करने वाला। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा। कितनों को क्लियर हो गया है प्लीज लेट मी नो इन चैट कि ये पार्ट क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट है बट बहुत सिंपल है अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया है। If there is no decreasing element after 4 मतलब अच्छा ये, हाँ तो ये नहीं है ना। अरे यार सिंपल सोचो, आप मना ली गई एक ऐसा पार्ट है जो ऐसा है, क्या मैं इसको माउंटेन मानूंगा? 1 2 3 4 इसको माउंटेन मानोगे आप? अबे कुमार आप मानोगे इसको? अरे कुछ तो होना चाहिए ना यहाँ पे यार। और इसके बाद 5 है तो ये माउंटेन नहीं है, समझ रहे हो ना? अच्छा मेरे ऊपर मत यकीन करो, ये क्वेश्चन पे कर लो। उसने ये बोला है एक ऐसा पॉइंटर होना चाहिए, पहले तो इंक्रीज जा रहा है सब कुछ, एक पॉइंट तक आई तक सब इंक्रीज जा रहा है, फिर उस आई पॉइंटर के बाद जितने भी लोग आएंगे वो डिक्रीजिंग स्लोप पे जा रहे हैं टिल द एंड ऑफ द ईयर। बस यही है 2 चीजें। और 3 लेंथ होनी चाहिए उसकी, ये है बस। समझ गए? ठीक है, तो देखिए बहुत टाइम लगे इसमें। अब हम देखते हैं LIS। मैं यही लिख रहा हूं, आपको बता भी देता हूँ हाउ वी क्रिएट, अगर आपको नहीं आता है तो। देखिए सबसे पहले हमने इसका LIS निकालना है, ठीक है। तो हम इतनी ही लेंथ निकाल लेंगे एंड सबको एक एक कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक अकेला बंदा तो होगा ना, अपने आप को तो काउंट करोगे ना आप इंक्रीजिंग में, एक की लेंथ तो है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक वेक्टर बनाऊंगा और इसको LIS बोल दूंगा। जितनी n की लेंथ होगी सबको 1 के साथ इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से,
इसको कैसे करना है? यूजिंग 2 फॉर लूप्स, बहुत सिंपल है। हम यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे n तक। जस्ट रिवीजन में बता रहा हूँ, ठीक है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पे आई कहाँ पे आपका, यहाँ पे, करेक्ट। अब मुझे यहां तक बताना है। देखो ये तो ऑलरेडी फिल्ड है, इस डब्बे में कितना आएगा, एक ही आएगा, तो इससे पीछे कोई एलिमेंट ही नहीं है, करेक्ट, ठीक है। अब आए कहाँ पे, यहाँ पे 1 पे, करेक्ट, आए कहाँ पे है 1 पे। अब मुझे देखना है यहां तक कितने लोगों की लेंथ इंक्रीजिंग में बन रही है, तो मैं 0 से स्टार्ट करूंगा और लेस देन आई जाऊंगा, बिकॉज 2 के पीछे कितने लोग हैं, एक बंदा है, तो इसकी कंडीशन क्या होगी, 0 से स्टार्ट कर भाई, मेरे तक मत पहुंचियो, मेरे से लेस रही हो, बस वही पूछता है, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे जे कहाँ पे, जे यहाँ पे आपका, राइट, ओके। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या करना है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल पूछा, देखो इस भाई साहब को हमने बड़ा रखना है, क्यों, क्योंकि ये 2 है, 2 क्या बोल रहा है, मेरे से छोटे कितने लोग हैं, तभी तो ये इंक्रीजिंग स्लोप बनेगी, ऐसे कुछ, राइट। तो मैंने यहाँ पे सिंपल बोलना है, क्या एरे ऑफ आई ग्रेटर है क्या एरे ऑफ जे से, आई तो फिक्स है, आई तो हमेशा ये रहेगा, राइट। ये जे यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, जहां यहाँ जाएगा, मतलब कितने लोग हैं इसके पीछे, वहां जाएगा, ठीक है। जे कहाँ पे, यहाँ पे। अब मैंने पूछा एरे ऑफ आई कितना है 2, एरे ऑफ जे कितना है 1, तो कहने से 1 2 बन रहा है, 2 खुश हो गया, अच्छा मेरे से कोई तो है छोटा, ठीक है। तो लेट्स अपडेट माय लेंथ हियर, कि मेरी लेंथ कितनी होगी, यहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा। मैं क्या बोलूंगा, अरे ओके सॉरी, मैं लिखूंगा LIS ऑफ आई, मतलब आई कहाँ पे, ये अपनी पैरेलल में इसको अपडेट करेगा, किससे, मैक्सिमम ऑफ जो मेरे पास पड़ा हुआ है, मुझे नहीं पता क्या है, 1 है, दिख रहा है ना आपको 1 है, ठीक है। अब मेरे साथ ध्यान सुनना इस बात को, अगर नहीं आता है LIS कैसे कैलकुलेट होते हैं, मेरे साथ एक बंदा आ रहा है, कौन, जे, ठीक है, मेरे साथ एक बंदा आ रहा है जे, पहले मैं जे का फाइंड करूंगा, इसकी लेंथ कितनी, इसके साथ कितने लोग हैं, राइट, इसके साथ कितने लोग हैं, LIS ऑफ जे +1, क्यों, क्योंकि मैं भी तो कंट्रीब्यूट हो रहा हूं उसमें, जे के पास कितने लोग हैं 1, अब जे मेरे, मैं अपने में अपने आप को भी ऐड करूंगा, कितने हो गए 2, तो LIS ऑफ जे कितना है 1, 1 + 1 कितना हो गया 2, कैन आई अपडेट हियर, यस, समझ रहे हो बात, ठीक है। अब आगे देखिए, आपका ये फॉर लूप कंप्लीटेड, अब चलते हैं आगे। अब आपका आई गया यहाँ पे, ध्यान से देखना, मैं जल्दी बताऊंगा। आई यहाँ पे, जे यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, करेक्ट, ठीक है। अब जे यहाँ गया, बोलेगा, आई बोलेगा क्या मैं ग्रेटर हूँ, बोले यस, तो आई ने बोला कि भाई इसको फिल करना है मुझे, कैसे करूंगा, जे तू बता तेरी कितनी वैल्यू है, उसने बोला 1, +1 कर लूंगा अपने आप को, कितना हो जाएगा 2, समझ रहे हो, ओके। अब जे यहाँ जाएगा, अब ध्यान से देखना है इसमें, अगर आता है तो बढ़िया है। देखिए यहाँ पे एरे ऑफ आई कितना है 5, एरे ऑफ जी कितना है 2। अब पूछा क्या ये बना रहा है, ये 2 है और ये 5 है, मैंने क्या पूछा 5, 5 कुछ हो गया, ठीक है भाई, ये मेरे से छोटा है, बढ़िया है। अब 5 सिंपल पूछेगा क्या, कि एरे ऑफ जे तू बता तेरे साथ कितने लोग हैं, वो कहां जाएगा, LIS ऑफ जे के पास, मतलब जे यहाँ पे है ना, तो 2 के पैरेलल में जाएगा, भाई कितने लोग हैं, उसने बोला 2 लोग हैं मेरे साथ, 2 में कौन है, एक तो वो खुद है, एक 1 है, वही तो अपडेट किया था हमने। अब 5 क्या बोलेगा, भाई तेरे में कितने लोग हैं, उसने बोला 2, मुझे ऐड कर ले 1, तो मतलब टोटल मेरे में कितने लोग आ जाएंगे 3, समझ रहे हो, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आपका आई यहाँ आ गया, जे यहाँ पे है, यहाँ पे कितने आ जाएंगे 2, यहाँ पे कितने आ जाएंगे 3, और यहाँ पे इसके साथ कितने आ जाएंगे, ये है ही नहीं है तो 3 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 3, बढ़िया। अब जब आगे, अब यहाँ पे देखिए, ये एक के साथ आएगा तो 1 4 बना रहा है, कितना हो गया 2, अब 2 के साथ बनाएगा, 2 के साथ कितने लोग हैं 2 + 1 कितना हो गया 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। अब 5 के साथ नहीं बनाएगा, 3 के साथ बनाएगा, देख रहे हो आप, 3 के साथ बनाएगा वो, 3 छोटा है 4 से, तो क्या बोलेगा 4, 4 बोलेगा 3, तेरे पास कितने लोग हैं 3, मुझे ऐड कर ले, कितना हो गया 4, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4,
तो बात समझ आ रही है, ये आपका एलएस बन गया, कि तो वो समझ आ गया है। अब देखिए एलडीएस निकालना है हमें, ठीक है, एलएस निकाल लिया, अब निकालना है एलडीएस। अब देखते हैं, लेट्स सी, यहां पे कोड लिखते हैं इसका। हम क्या करेंगे, एक वेक्टर बनाएंगे सेम एलडीएस के नाम का, सेम एन लेंथ 1 ऐड कर देंगे, ठीक है, ओके। अब देखो हमने कहां से चलना है, हमने कहां से चलना है, एंड से, मतलब यहां से। अब एक चीज बताओ, क्या एंड से चलने का कोई फायदा है, सेंस बनती है, क्यों? क्योंकि ये तो 1 ही रहेगा ना, अभी 1 ऐड कर देते हैं एलडीएस में, मैं यहां पे हूं, क्या इसके बाद कोई एलिमेंट है, कोई भी नहीं है, तो इसमें तो 1 ही रहेगा ना, तो मैं n-2 से चल रहा हूं, ठीक है, ओके। अब मेरा i कहां पे है, n-2 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहां से i मेरा यहां है और j मेरा यहां है। j कहां से स्टार्ट होगा, i+1 से लेके n तक, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, j कहां से स्टार्ट होगा, i+1 से लेके n तक। अब ध्यान से देखना, इसमें क्या करना है, सेम ही है, कुछ नहीं है, कॉपी पेस्ट है। अब मुझे यहाँ पे चेक करना है, मुझे डिक्रीजिंग स्लोप बनानी है, मतलब 3 पे हूं मैं, मुझे डिक्रीजिंग बनानी है, 2 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट, तब मैं इंक्रीमेंट करूंगा, करेक्ट। अब मुझे पूछना क्या है, बताओ, बताइए, यहाँ पे क्या आएगा, 1 ही रहेगा, तो मुझे पूछना क्या है, मुझे सिंपल पूछना है, क्या एरे ऑफ आई ग्रेटर है क्या किससे, एरे ऑफ जे से, मुझे ये पूछना है, समझिए। अरे समझ आ रहा है ना, डिक्रीजिंग बनानी है ना। अब ये बंदा बड़ा होना चाहिए, ये बंदा छोटा होना चाहिए, बट आई आपका बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बट समझ रहे हो ना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ऐसा कंडीशन है तो मुझे अपडेट कहाँ करना है, मुझे एल डी एस ऑफ आई में करना है, क्या करना है, मैक्स ऑफ, सेम लिखना है आपने, जो भी मेरे पास पड़ा हुआ है उससे कंपेयर कर लो, या एलडीएस ऑफ जे में जाओ, उसको पता करो कितना है, +1 मुझे ऐड कर लो, दैट्स इट। तो कितनों को ये बात समझ आ रही है, मतलब चाहिए इसका ड्रैगन या समझ आ गया है, ठीक है, ओके। नाउ अगर मैं इसको ऐसे फिल कर देता हूं तो क्या फिल करेंगे हम इसका, ठीक है, तो यहां से चलेंगे 3 4, ये 3 है, ये 4 है, कभी होगा ही नहीं, तो यहाँ पे बन ही रहेगा, बढ़िया, आगे चलते हैं। अब अगर मैं यहाँ आया, आई यहाँ पे है, जे यहाँ पे है, तो 5 3 क्या आएगा, यहाँ पे 5 3 खुश हो जाएगा, 2 कर देगा इसको, यहाँ पे गया 5 4, 4 के पास कितना 1, 5 1 दे रहा है, कितना हो गया 2, तो अपडेट ही नहीं होगा, 2 ही रहेगा, करेक्ट, ठीक है। आगे देखो, अब मैं यहाँ पे हूँ आए, ये बड़ा है मेरे से, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, कोई भी सही नहीं है, एरिया ऑफ आई कभी बड़ा हुआ ही नहीं, सब छोटा है, मतलब एरिया सबसे छोटा है, तो यहाँ पे कितना रहेगा 1, और ये 1 भी सबसे छोटा है, तो यहाँ पे भी रहेगा 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एलडीएस मैं ऊपर लेके चल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। अब देखो आपके पास एलएएस है, आपके पास एलडीएस है, ठीक है, ये दोनों चीजें हैं, कहाँ लिखा था हमने, हाँ ये लिखा है ना,